ओम शांति। आज 7 जुलाई 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 11 नवंबर 2000 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, भले दुनिया की आत्माएं समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं अवतरित हुई है, आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देते हो और आपकी पवित्रता की शक्ति विश्व की जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसीलिए सतयुग में आपको पवित्र शरीर भी प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। तो ऐसे अपने को होलीएस्ट बाबा कहे समझते हो। फिर बाबा कहे, आप जैसे हाईएस्ट भी कोई नहीं, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया, ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गई, साधारणता समाप्त हुई और श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई, तो हाईएस्ट भी है। फिर बाबा कहे लकीएस्ट भी हो, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है, वो भी 21 जन्म की गारंटी दी है, जो कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी जीवन होगा। जीवन में क्या चाहिए? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तो तीनों ही आप सबको वर्षे के रूप में प्राप्त हो गया। और फिर बाबा कहे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी हो। ब्राह्मण तो है ही रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्मा याद से हर कदम में पदम है। जो भी कार्य करते हैं बाबा की याद में करते हैं, तो हर कदम में पदम समाया हुआ है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हैं? तो आज बाप दादा हरेक के मस्तक पर ये भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। फिर बाबा कहे, बाबा की एक ही आश है। कौन सी आश है? कि अब बच्चे श्रेष्ठ समय को समीप ले आए हैं। ये बाबा की आश है, जो बाबा रिवाइज करा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ बाबा कहते हैं, कैसे श्रेष्ठ समय को समीप कब तक लाएंगे? ये भी फाइनल करो, डेट फाइनल करो। क्योंकि बाप दादा जब अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, तो आत्माओं की जो स्थिति है, देख देख करके, सुन सुन करके बाबा को रहम आता है कि भले दुनिया की आत्माएं क्षणिक मौज में भी है, लेकिन मौज के साथ साथ मूंझे हुए भी बहुत है। इसलिए बाबा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता, तब अपने मास्टर दातापन के पाठ को तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे। विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हो, तो विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम तो करो। बाप दादा ये सेरेमनी देखना चाहते हैं। कौन सी सेरेमनी? कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब बाबा कहे हर एक के अंदर ये झंडा लहराएगा, तब विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। जैसे शिवरात्रि पर झंडा लहराते हैं, तो बाबा कहे अब बाबा ये गीत सुनना चाहते हैं। एक गीत है, शिव शक्तियां आ गई। तो बाबा कहे अब विश्व की आत्मा ये गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां और पांडव प्रत्यक्ष हो गए। बस बाप दादा की यही श्रेष्ठ आश है कि हर एक के मुख से निकले, आ गए, आ गए, आ गए। तो ये हो सकता है? पूछते बाबा। जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सिर हिला रहे हैं,
तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो दादी ने कहा सभी संपन्न नहीं बने हैं ना। तो बाबा कहे क्यों नहीं बने हो, डेट बताओ ना। तो दादियों ने कहा बाबा ही डेट बताए। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनो कि बाप दादा की आश यही है, श्रेष्ठ भावना यही है कि कम से कम 6 मास में, मई के एंड तक, नवंबर में मुरली चली है तो मई के एंड तक, मई में मैं खत्म होना चाहिए। बाप दादा 6 मास का मार्जिन देते हैं कि बाप दादा अभी ये देखना चाहते हैं कि हर बच्चे अपने संगम योगी जीवन मुक्त स्टेज में आए। कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना, यह है संगम योगी जीवन मुक्त स्टेज। फिर ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन ये विघ्न आ गया, ये बहुत बड़ी बात आ गई इसलिए नहीं बन सका। बाबा कहे चाहे कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करे, लेकिन बाबा कहे कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। ये रिजल्ट बाबा देखना चाहते हैं, 100% नहीं कहते हैं। बाबा कहे 6 मास में 75% मुक्त हो जाओ, फिर बाकी के 25% के लिए आगे टाइम देंगे रिजल्ट देखने के बाद। तो बाबा कहे लेकिन ध्यान रखना, अटेंशन रखना, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे, तो विघ्न भी आएंगे, परिस्थिति भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे और साधन के प्रभाव से मुक्त भी रहना है। फिर ये नहीं कहना कि मरना पड़ेगा। बाबा कहे मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं है, ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में भी मजा है। लेकिन बाबा कहे किसी को नहीं देखना, सी फादर सी ब्रह्मा मदर, दूसरा करे या न करे, करेंगे तो सभी। अगर नहीं भी कर सके, कोई कमजोरी आ गई या कमजोर है, उसको शुभ भावना का बल देना, उसकी कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाबा का वरदान भी है कि हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम बाप की मदद का। लेकिन बाबा कहे निस्वार्थ पुरुषार्थ, कोई स्वार्थ के आधार पर नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, इसमें जो ओटे वो ब्रह्मा बाप समान। जब दुनिया के अंदर चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने आप को मुक्त करने का अटेंशन रखो, अभी समय को समीप लाओ। आपकी संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। ये बाबा की आश है कि आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को भी समीप ले आएंगे। तो इसलिए बाबा कहे हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर दो और अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ, तो सहज ही ये संपूर्णता की, संपन्नता की स्थिति समीप आएगी और वही श्रेष्ठ समय को भी समीप लाएगी।